हाय एवरीवन, वेलकम टू 5G एजुकेटर्स यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, मैं हूं मोहम्मद नफीस और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं FPS यानी कि फ्रेम्स पर सेकंड को। फ्रेम्स पर सेकंड वीडियोग्राफी यानी कि वीडियो मेकिंग और फोटोग्राफी दोनों में यूज़ होने वाली टर्म है। हम दोनों लिहाज से वीडियो मेकिंग और फोटोग्राफी के लिहाज से इसको डिस्कस करेंगे और इसका देखेंगे किस तरह फ्रेम्स पर सेकंड हमारी पिक्चर्स को, हमारी फोटोग्राफी को और किस तरह फ्रेम्स पर सेकंड हमारी वीडियोग्राफी को इम्पैक्ट करते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले आप चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लो। और भाई के इसी तरह के वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए आपने 1000 लाइक्स का टारगेट इस वीडियो के लिए कंप्लीट करना है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि फ्रेम्स पर सेकंड इन वीडियोग्राफी। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा वीडियोस आप जब देखते हो तो उसके साथ फ्रेम्स शो हो रहे होते हैं 24 फ्रेम्स पर सेकंड या 60 फ्रेम्स पर सेकंड एंड 120 फ्रेम्स पर सेकंड। अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आपने देखा होगा कि आपके पास 244 या 250 फ्रेम्स पर सेकंड पर भी आपको वीडियो देखने को मिलती होंगी। तो किस तरह फ्रेम्स पर सेकंड की मदद से वीडियो में स्लो मोशन क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले हम बात करें तो फ्रेम्स पर सेकंड का से मतलब ये है कि फ्रेम आप सोच लें एक पिक्चर, फ्रेम्स से मतलब सोच लें एक पिक्चर पर सेकंड। एक सेकंड में कितने फ्रेम्स, कितनी पिक्चर्स जो है वो एक सेकंड में बन रही हैं। अब जो आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसमें लगातार कैमरा जो है वो पिक्स कैप्चर कर रहा है, लगातार पिक्स को बना रहा है। अब ये मेरा जो हाथ यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, बेसिकली ये पिक्चर्स बन रही हैं। यहाँ से यहाँ तक ये कैमरा किस तरह शो करवा रहा है, हैं ये इमेजेस ही, लेकिन इनको इस तरह प्ले किया जा रहा है, फास्ट इस तरह प्ले किया जा रहा है कि ये ऐसे लग रहा है कि जैसे ये वीडियो कैप्चर हुई है। बेसिकली कैमरा 24 जो वीडियो में आप कैप्चर कर रहा हूँ ये है 24 पर सेकंड पे, ये 50 फ्रेम्स पर सेकंड पे भी कैप्चर कर लेता है DSLR मेरा। इसी तरह अगर आप एक वीडियो में 24 फ्रेम्स पर सेकंड से नीचे लेके आ जाते हो, 23 कर लेते हो, 20 फ्रेम्स पर सेकंड कर लेते हो तो आपकी वीडियो में स्मूथनेस खत्म हो जाएगी। अगर आप अपनी वीडियो को स्मूथ करना चाहते हैं तो आपके पास एटलीस्ट 24 फ्रेम्स पर सेकंड होना लाजमी है। अगर आप अपनी वीडियो को फिल्मी लुक या अपनी वीडियो को सिनेमैटिक लुक देना चाहते हो तो आपके पास 20 फ्रेम्स पर सेकंड एटलीस्ट होना लाजमी है। अगर आप ड्रॉप करते हो फ्रेम्स को तो आपकी वीडियो में स्मूथनेस खत्म हो जाएगी और आप वीडियो में देखोगे कि झटके आपकी वीडियो में महसूस होंगे। ठीक है, तो आप उन झटकों से और इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए जो वीडियो में हमें शो हो रही हैं हमारे मोशन में, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम फ्रेम्स को हाई कर देते हैं। अब अगर हमारे पास एक वीडियो है 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे कैप्चर हो रही है, सेकंड वीडियो जो है वो 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे कैप्चर हो रही है, 50 फ्रेम्स पर सेकंड पे कैप्चर हो रही है, तो इसमें डिफरेंस क्या होगा। तो गाइज जो 30 फ्रेम्स पर सेकंड वाली वीडियो है उसमें जो स्मूथनेस है वो कम होगी, यानी कि जो मोशन ब्लर है वो हमारे पास स्मूथ दिखेगा हमें 60 FPS पे। आपको जो मोशन कर रही होगी पिक्चर वो अच्छी तरह नज़र आएगी, लेकिन 30 FPS पे या 25 FPS पे या 24 FPS पे उस लिहाज से अगर आप देखें तो आपको थोड़ा सा ब्लर महसूस होगा या आपको थोड़ा सा मोशन ब्लर देखने को मिलेगा। अगर आप FPS को कर देते हो 120 तो 120 FPS हायर FPS जो है वो वीडियो में स्लो मोशन क्रिएट करने के लिए यूज़ होते हैं। आईफोन देख सकते हैं आप, बहुत सारे DSLR कैमरास देख सकते हैं जिनमें 120 फ्रेम्स पर सेकंड, इससे 2 में भी 240 या 244 इस तरह आपको फ्रेम्स पर सेकंड देखने को मिलते हैं। जितने ज़्यादा फ्रेम्स पर सेकंड होंगे आप उतना ही स्लो मोशन अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक वीडियो कैप्चर हुई है 50 फ्रेम्स पर सेकंड पे, एक सेकंड की एक वीडियो आपने बनाई 50 फ्रेम्स पर सेकंड पे, अब उसकी आपने स्पीड जो है वो हाफ कर दी यानी कि 50% कर दी। अब आपकी एक सेकंड की वीडियो जो है वो 2 सेकंड में डिवाइड होगी। जैसे ही आपकी एक सेकंड की वीडियो 2 सेकंड में डिवाइड हुई तो आपके टोटल फ्रेम 50 थे, उसको भी 2 पे डिवाइड करो तो 25 फ्रेम्स पर सेकंड एक सेकंड में चले गए और 25 फ्रेम्स दूसरे सेकंड में चले गए। अब आपकी जो एक सेकंड की वीडियो है वो स्लो होकर 2 सेकंड की हो जाएगी और एक स्मूथ मोशन आपको प्रोवाइड करेगी, स्लो मोशन प्रोवाइड करेगी। जितने फ्रेम्स आपके पास ज़्यादा होंगे, अगर आपके पास 120 फ्रेम्स हैं और उसको आप स्लो डाउन कर लेते हो 24 फ्रेम तक या 25 फ्रेम तक या 30 तक, आप 4 गुना स्लो कर लेते हो तो आपकी वीडियो में बहुत ही अच्छा स्लो मोशन क्रिएट होगा। तो गाइस ये थी वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो कि आप वीडियो मेकिंग में यूज़ करते हो फ्रेम्स पर सेकंड को लिहाज से। जी हाँ गाइस, तो अगर आप एक DSLR यूज़र है और वीडियो मेकिंग में आपको काफ़ी इंटरेस्ट है तो आपको मैं एक फार्मूला बताता जाता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप वीडियो मेकिंग में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हो तो गाइस अगर आपका 25 फ्रेम्स पर सेकंड पे आप वीडियो को शूट कर रहे हो तो आपका जो शटर काउंट होगा इससे डबल होगा, यानी कि 50
आपका जो शटर काउंट 1/50 होगा। अगर आप 50 फ्रेम्स पर सेकंड पे वीडियो शूट कर रहे हो तो आपका शटर काउंट जो होगा 1/100 होगा। अगर आप 120 फ्रेम्स पे, ठीक है, 120 फ्रेम्स पे आप वीडियो को शूट कर रहे हो तो आपका जो शटर काउंट होगा वो 240 होगा, 1/240, ठीक है। इस तरह ये फार्मूला है। अगर आप चेंजिंग इस तरह नहीं करोगे तो आपके लिए काफ़ी इशू फेस होगा कि आपकी लाइट जो है वो ब्लिंक करना शुरू कर देगी। अगर आप ये फार्मूला फॉलो नहीं करोगे तो आपकी लाइट में काफ़ी ज़्यादा ब्लिंकिंग होने के चांस हो सकते हैं। अगर आप इंडोर वीडियोग्राफी कर रहे हो तो आपकी लाइट जो है वो ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये जो है वो ब्लिंक होना शुरू हो सकती है। तो गाइज ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था कि आप शटर काउंट किस तरह सेट कर सकते हो फ्रेम्स पर सेकंड के लिहाज से। तो गाइज नेक्स्ट है हमारे पास फोटोग्राफी में किस तरह आप FPS को यूज़ करते हो। आपने देखा होगा कि आप DSLR डिफरेंट हैं और उसके डिफरेंट FPS हैं। एक कैमरा है जिसके 6 FPS हैं, यानी कि वो 6 पिक्चर्स कंटिन्यूस 6 पिक्चर्स कैप्चर करता है 1 सेकंड में। एक DSLR है जिसके 11 FPS है, यानी कि वो 1 सेकंड में 11 पिक्चर्स को कैप्चर कर सकता है। तो DSLR अगर फोटोग्राफी में अगर हम देखें तो फ्रेम्स पर सेकंड यही है कि 1 सेकंड में एक DSLR या एक कैमरा जो है वो कितनी पिक्चर्स को कैप्चर करता है। अब FPS अगर आप फोटोग्राफी में देखेंगे तो कहाँ मैटर करते हैं। तो गाइज अगर आप एक क्रिकेट ग्राउंड में और आपका बैट्समैन जो है वो शॉट खेल रहा है तो आप जो है वो एक कैमरा जो 6 फ्रेम्स पर सेकंड कैप्चर करता है तो वो प्लेयर के 6 शॉट्स लेगा 1 सेकंड में। तो आपका जो बैट्समैन है उसका जो इस तरह बैट मूव कर रहा है उसके सिर्फ 6 स्टेप्स कैप्चर किए जाएंगे। लेकिन अगर एक आपके पास एक DSLR है जो कि 11 फ्रेम्स पर सेकंड कैप्चर कर सकता है तो आप 11 उसकी मूव्स जो है वो कैप्चर कर सकते हो इस तरह उसके बैट की, ठीक है। तो ये चीज़ डिफरेंस मैटर करती है फॉर फ्रेम्स पर सेकंड। अगर आप DSLR और कैमराज में देखते हो फोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी और आपने काफ़ी कुछ सीख लिया होगा वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को लेके। आई होप सो दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। अगर आपको ये वीडियो हेल्प करे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई की इसी तरह के वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए आपने 1000 लाइक्स का टारगेट इस वीडियो के लिए कंप्लीट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।